दोस्तों भारतीय रेलवे एक तरफ नए ट्रैक बिछाने का काम यानी कि सिंगल ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग रूटों पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो रूट सिंगल ट्रैक से पहले ही से संपन्न है, लेकिन उस रूट पर ट्रेनों का कंजेक्शन अब लगातार रेलवे द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे ट्रेनें ज्यादातर लेट लतीफ चलना शुरू हो गई है। ऐसे काम पर भी भारतीय रेलवे लगातार वर्क करती जा रही है और उस रूट पर आपको दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। कई ऐसे रिपोर्ट में मैंने आपको बताए हैं जिस पर भारतीय रेलवे द्वारा दोहरीकरण का काम आपको देखने को मिलने वाले हैं और बहुत जल्द वो रूट को भारतीय रेलवे कंप्लीट करने वाली है, जिससे उनका संचालन आपको सुचारू रूप से और ज्यादा संख्या में ट्रेनों का संचालन उस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। तो बिहार के कई ऐसे रूट है जिस दोहरीकरण का काम फिलहाल में ही भारतीय रेलवे द्वारा संपन्न किए गए हैं। तो उसी तरह आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान के एक ऐसे रूट पर भारतीय दोहरीकरण का काम करने जा रही है। तो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पर दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे को करनी है और कब तक ये रूट बनकर कंप्लीट होने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी उस रूट के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले साल रणनीतिक और व्यवसायिक महत्व की लूनी जालोर भिलडी रेलखंड के दोहरीकरण की घोषणा के बाद 2024 के अंत में कार्य आदेश जारी किए गए थे। अब 4 अलग अलग हिस्सों में वर्क ऑर्डर जारी होने के साथ 278 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के लिए काम शुरू हो गया है। पहले 5 महीने में औसतन 8 से लेकर 10% काम जमीन पर हुआ है। विभागीय जानकारी के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट को 2026 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य लेकर भारतीय रेलवे चल रही है। इस परियोजना में 250 से अधिक छोटे और बड़े पुल हैं, इसलिए यह काम तय सीमा से देर से पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सामदारी भिलडी रेलखंड की एक व्यावसायिक गलियारा है। यह मार्ग कांडला बंदरगाह गांधी धाम से जुड़ा हुआ है। इस मार्ग से वर्तमान में 45 से 50 मालगाड़ियां निकलती है। यहाँ 120 डिब्बे वाली हॉल और डबल डेकर ट्रेन की भी आवाजाही हमेशा लगी हुई रहती है। अक्सर इन ट्रेनों की आवाजाही यात्री ट्रेन के संचालन को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए रेलवे लाइन को डबल करने का काम चल रहा है। यह काम हो जाने के बाद यात्री ट्रेनों के संचालन के साथ साथ मालगाड़ी की आवाजाही के लिए अलग से ट्रैक उपलब्ध हो जाएंगे। मार्ग को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने के दौरान कुछ हिस्सों की चौड़ाई बढ़ाई गई थी, लेकिन अब दोहरीकरण कार्य के लिए बड़े हिस्से पर यह काम करना पड़ रहा है। इसके लिए संकरित क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ाने, मिट्टी काटने और पुल की चौड़ाई बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस काम के तहत जालौर के प्लेटफार्म नंबर 2 की शंटिंग के साथ नए भवन भी बनाए जा रहे हैं। वर्तमान की लाइन नंबर 3 भविष्य में दोहरीकरण की प्रमुख रेल लाइन बन जाएगी। इस तरह परियोजना को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भिलडी मारवाड़ कोरी से 90 किलोमीटर, मारवाड़ कोरी से मुरदाना के आसपास 40 किलोमीटर, पहले से 50 किलोमीटर, मुरदाना किशनगढ़ लूड़ी से 95 किलोमीटर। इस तरह से काम भारतीय रेलवे को करनी है। जो लंबा रूट होता है, मैं आपको बता, जो रूट लंबा होता है उसको भारतीय रेलवे कई भागों में बांटकर काम करती है ताकि काम जल्दी से पूरा हो। और इस रूट को भी रेलवे द्वारा 4 भागों में बांटे गए और 4 भागों के अंदर इस रूट पर आपको काम देखने को मिलने वाले। इस पूरे मार्ग में वर्तमान की पटरियों के पास नदी नालों के क्षेत्र में 200 से अधिक छोटे बड़े पुल बनाए जाएंगे। मारवाड़ कोसी से भिलडी की बात करें तो नए स्टेशन और 7 फुट ओवर ब्रिज भी इस रूट पर बनाए जाएंगे। राजस्थान की 3 परियोजनाओं को महत्वपूर्ण मानते हुए कैबिनेट ने 8 फरवरी 2024 को मंजूरी जारी की थी, जिसमें लूनी जालोर भिलडी गुजरात शामिल किए गए। इसके अलावा जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, चंदेरिया भी इस तरह शामिल किए गए। लूनी जालोर भिलडी मार्ग के लिए 35,030.92 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इस रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि भारतीय रेलवे इस रूट पर दोहरीकरण का काम शुरू कर दिए हैं। साथ में इस रूट पर आपको 4 चरणों में काम देखने को मिलने वाले हैं और जो पुल पुलिये का निर्माण रेलवे को करनी है उस पर भी काम जमीनी स्तर पर रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। साथ में जो भवन निर्माण का भी काम, नए रेलवे स्टेशन का भी निर्माण होने हैं, उसका भी काम आपको देखने को मिल रहे हैं और एक काफी ज्यादा लंबा रूट होने वाला है। तो थोड़ा सा ऐसे तो भारतीय रेलवे 2026 तक इसे बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन जो रूट है बहुत ही ज्यादा लंबा है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा वक्त देखने को मिल सकते हैं। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा आएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर दोहरीकरण का काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।